मित्रों नमस्कार। विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुकांत मिश्र का आपको नमन है, आपको वंदन है। कल हमारा 100वां एपिसोड पूरा हुआ। आज हम नए शतक की तरफ शुरुआत कर रहे हैं। 101 स्टेटमेंट है, 101 हमारा ये एपिसोड है। आज 101 एपिसोड पे हम चाहते हैं कि हम अपने दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनने के लिए एक संकल्प शक्ति दें। मित्रों, कहना आसान है, करना कठिन है। हम लोग जब कुछ भी सोचते हैं तो अरे ये नहीं होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कहाँ पे होगा, कैसे कर पाएंगे। हमने पिछले एपिसोड में आपको बहुत दिनों पहले मुद्रा लोन के विषय में बताया था, है? और राष्ट्रीय वित्त निगम के विषय में बताया था। लेकिन मैं नहीं जानता कि आप उस पर कितना क्रियान्वित करेंगे, कितना नहीं करेंगे। आप अपनी परिस्थितियां देख लीजिए, उन परिस्थितियों से जो कुछ भी आपको उचित लगे वैसा ही कीजिए। सत्य बात एक मैं ये कहना चाहता हूं मित्रों कि आपके अंदर संकल्प शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, सकारात्मक करने की भावना होनी चाहिए। सकारात्मक जब भावना करेंगे कि हम ये ऐसा कर ही लेंगे तो आप निश्चित रूप से कर लेंगे। मित्रों, ये कोरोना काल में बहुत कुछ नुकसान हुआ है तो बहुत कुछ फायदा भी हुआ है। बहुत से लोगों ने कोरोना काल में अपने घर पे बैठे रहकर केवल टीवी नहीं देखा है, केवल खाना पीना और नाश्ता करने में और सोने में समय गंवाया नहीं है। ये भी जरूरी था, लेकिन कुछ क्रिएटिविटी का मन बढ़ाया, कुछ सकारात्मक करने लगे। आपका ये YouTube भी तो कोरोना की ही देन है। हमने ये जो 100 एपिसोड पूरे किए, कदाचित अगर कोरोना न होता, कोरोना काल न आया होता, हालांकि मैं कोरोना काल का कोई अभिनंदन नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस कोरोना आपातकाल संकट काल को भी एक ऊर्जा काल में, एक उपलब्धि काल में बदल देना, ये आपके ऊपर है, आपके निर्णय के ऊपर है, आपकी संकल्प शक्ति के ऊपर है। हमने जब कहीं जाना आना नहीं था, हम तो आपसे बहुत सीनियर हैं, हम 66 साल के हैं और इन 66 साल में भी हम बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम आपको अपने कार्यालय में बैठ करके ये बताना चाहते हैं कि इस अवधि को, इस संकट को आप अवसर में बदलिए। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं। उसको ऐसा खाली कह रहे हैं ऐसा नहीं है, वो कर भी रहे हैं। और आपको भी करने के लिए, ऐसा नहीं वो कोई बहुत बड़े लोग से आए हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति, महामानव हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी क्षमताओं का बहुत व्यापक रूप से, बहुत उपयोगिता के रूप से हर क्षण क्षण का उपयोग किया, इसलिए वो महामानव हैं। आप भी महामानव बन सकते हैं, हम भी महामानव बन सकते हैं, बशर्ते कार्य करने के वक्त। अब मैं ज्यादा कुछ न कह एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि इस समय कोरोना काल में लोगों ने संचार माध्यमों का बहुत बढ़िया उपयोग किया। जैसे मैं YouTube बना रहा हूं, कोई फेसबुक पेज पे आज लोग आयोजन कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, और इस तरीके से आपस में बातचीत कर रहे हैं, नए रचनात्मक आदान प्रदान विचारों को कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ाया जाए इस विषय में बात कर रहे हैं। नेट मार्केटिंग के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। नेट मार्केटिंग पे मैं बता चुका हूं, मुझे याद पड़ता है, वेस्टेज पे, RCM पे, MBA पे, सब पे मैं बता चुका हूं। आप कर सकते हैं, संपर्क करके, खाली टेलीफोन से करके अपनी आय का बहुत बड़ा स्रोत तैयार कर सकते हैं, बहुत बड़ा आत्मनिर्भर बन सकते हैं। खैर, ये अगर नहीं कर सकते हैं तो आप नेट मार्केटिंग के द्वारा लोगों के दुकानों से टेलीफोन से संपर्क करके, आप विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, तब भी क्या हुआ, आपको काम देंगे। आप उनकी बैलेंस शीट भर सकते हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार की सामग्री बना सकते हैं नेट पे। आप जो है कोडिंग छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, आप लोग टीवी पे देख रहे होंगे, कोडिंग का काम कर रहे हैं। नए नए ऐप हैं, ऐप बनाने का भी काम हो रहा है। जो लोग हमारे कंप्यूटर का ज्ञान जानते हैं, वो कंप्यूटर का ज्ञान अगर जानते हैं तो उसका सदुपयोग करके अपने नए नए ऐप लोगों की आवश्यकताओं के अनुकूल, जैसा कोई चाहते हैं वैसे ऐप बना सकते हैं। सब जैसे सामान मंगाने के ऐप हैं, उनको बना सकते हैं। छोटी छोटी दुकानों के भी ऐप बन रहे हैं।
उनके यहाँ से किसी दुकानदार ने कहा हमारा एक बना दीजिए, हम अपने ग्राहकों को बता देंगे, वो जैसे हमको कहेंगे हम उनके घर पे सामान पहुंचा देंगे। ऐसे ऐप आप बना सकते हैं। लोगों के बैलेंस को मेंटेन करने का ऐप बना सकते हैं। लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं, कितना घर पर कितना खर्चा होता है, कितना बही खाता, वैसे ऐप है, लेकिन बही खाता से आप सहज गांव के लोग उसका उपयोग कर सकें, ऐसे ऐप आप बना सकते हैं। कैसे रिश्तेदारों में किसके किसके यहाँ जाना है, किनके यहाँ किनकी कैसी जन्मतिथियां हैं, कैसे उनसे संपर्क कर स्थापित करना, उनके पता का पूरी डिटेल का। प्राय ऐसा होता है कि टेलीफोन नंबर नहीं लोगों को मिलते घर पे, अपने मित्रों के, उनका ऐप आप बना सकते हैं। उनके पास ऐप है, सब पे आपने उन्होंने तुरंत देखा, पता देखा, एड्रेस देखा, कैसे संपर्क किया जाए, ईमेल देखा, इन सब चीजों का ऐप एक बढ़िया आप उनका ऐप डायरी टाइप का बना सकते हैं। उनके लिए बनाने के लिए कुछ थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए भी बहुत कुछ ही। से यूट्यूब को बनाने में मैंने कहीं से कुछ सीखा नहीं। मैं यूट्यूब के विषय में कुछ एबीसीडी नहीं जानता था, लेकिन एबीसीडी ये हमने यूट्यूब के माध्यम से सीखी। यूट्यूब के सब देख के एपिसोड लोगों के देख के यूट्यूबर के वीडियो देख करके, उनसे सुन करके, उनको बार बार नहीं समझ में आता था तो 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ा, समझे, उसका प्रयोग किया। गलत हो गया तो गलत हो गया, फिर दोबारा गलती, जब गलती होगी तभी उसका परिमार्जन होगा, तभी सुधार करने का प्रयास होगा। तो ये आप कर सकते हैं, इस तरीके से काम कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों को खेती पाती की जानकारी दे सकते हैं, मौसम की जानकारी दे सकते हैं। लोगों को, जैसे हमारी महिलाएं हैं, दिव्यांग महिलाएं हैं, खाने पीने के विषय में कितने ही ऐप चल रहे हैं, कितने सबके चल रहे, जो क्या आपसे वो बहुत ज्यादा जानकार रखते हैं, आप उनसे ज्यादा जानकारी रख सकते हैं। अरे आप जरूरी नहीं कि वो चाउमीन और पास्ता यही सब बताएं, आप अपने गांव के जो रेसिपीज हैं, जैसे कोई कैसे ये बनता है, कुछ भी बताइए, आप बनाना सिखाइए, लोगों को बताइए। वो जो दही बड़ा, ये जो है, ये सब चीजें बनती हैं, जो सब चीजें बताइए। गांव के रोटियां कैसे बनती, बेसन की रोटी कैसे बनती, सत्तू कैसे बनता, सत्तू बनाना लोगों को नहीं मालूम, भुट्टा कैसे भूजे जाते हैं, कैसे वो क्या किया जाता है, कैसे उनको संरक्षित किया जाता है, कैसे रखा जा सकता है। तो इस प्रकार के सब आप आयक बनिए। आप लोग अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करिए। आत्मविश्वास पैदा करके आप आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ, निराश रह करके, अगर अब हमारे पास कुछ नहीं है, नौकरी अब नहीं मिलनी, बहुत मुश्किल है नौकरी मिलना है, उसके लिए तैयारी करनी होगी, प्रतियोगिताएं तैयारी करनी होगी, क्योंकि अब भ्रष्टाचार का बोलबाला खत्म हो चुका। भ्रष्टाचार से रकम नौकरी नहीं मिलती है, इसलिए अब सरलता पूर्वक केवल उन्हीं को नौकरी मिलेगी जो मापदंडों पे खरे उतरते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, प्रतियोगिताएं तैयारी करते हैं। प्रतियोगिता तैयारी करने के लिए आपके पास बहुत बढ़िया वक्त है। आपको घूमने से जहाँ इधर उधर मटकगस्ती करने का समय रोक दिया गया है। आप घर पे काम कर सकते हैं, घर पे पढ़ाई कर सकते हैं, घर पे आप अध्ययन की एक पूरी रूपरेखा तैयार कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, किसी भी एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। अब तो गवर्नमेंट ऐसा भी करने जा रही है कि एक परीक्षा सभी परीक्षाओं का एक मुफ्त एक ही कंपटीशन होगा, एक ही प्रतियोगिता होगी, उससे हो जाएगा। खैर अभी वो थोड़ा देर लगेगी, लेकिन अभी बहुत सारे हो रहे हैं, तो उनसे बहुत सारे जो इम्तिहान हो रहे हैं उनकी तैयारी करिए, उनकी पढ़ाई लिखाई करिए, इतना पढ़ाई लिखाई करिए कि उसके ऊपर बिल्कुल। हाँ, अब आप लोग क्या करते हैं, इस जो ये आपको डाटा मिल रहा है, सहजता पूर्वक आप मोबाइल लेकर के दिन भर आप फेसबुक, व्हाट्सएप और गंदे गंदे चित्र, गंदी गंदी फिल्में देख करके समय जाया करते, वो न करिए, प्लीज वो न करिए, कृपा करके वो न करिए। पीढ़ी हमारी खराब हो रही है। खाली आप अपने रचनात्मक कुछ करिए, कुछ काम सोचिए, कुछ अच्छा करिए। अगर कोई लिख सकते हैं तो लेखन करिए, कविताएं लिखिए, कहानी लिखिए, साहित्य लिखिए, वो लिखिए और उनसे पढ़िए, प्रतियोगिताओं की तैयारी करिए, जनरल नॉलेज बढ़ाइए। जहाँ पे भूगोल से संबंधित चीजें देखिए, कहाँ कहाँ चीजें, क्या चीज। आजकल कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो गूगल गुरु ने असंभव को संभव कर दिया। आप जो कुछ भी पूछना चाहें गूगल के सर्च इंजन पे जाकर के आप पूछ सकते हैं। आपको कुछ भी तैयारी करनी हो उसके विषय में तैयारी कर सकते हैं। आपको अब जरूरत नहीं कि किसी टीचर के पास, हमारे टाइम में तो ऐसा था कि कोई चीज पूछनी होती थी तो महमूदाबाद में, हमारे जो गांव का सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का रहता, वहां नहीं मिला, फिर सीतापुर से किसी से पूछते थे। अब तो कुछ नहीं, अब तो गूगल पे आप पूछिए, किसी रिश्तेदार से पूछते थे, अब वो भी कोई जरूरत नहीं। टेलीफोन तब था नहीं, चिट्ठी लिख के पूछते थे कि ऐसा क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अब ऐसा कुछ नहीं है। डिक्शनरी भी अगर आपके पास नहीं, अंग्रेजी के माध्यम जाना, तो शब्दों के डिक्शनरी भी आपके नेट पे मौजूद है, गूगल पे मौजूद है।
आप सब कुछ कर सकते हैं। मैथमेटिक के फार्मूला आप तैयार कर सकते हैं। किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए उसमें क्या कैसे तैयार करना जाए, उसके पाठ्यक्रम, उसके सिलेबस सब कुछ दिए हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए आप लोग प्रयास करिए। और सबसे बड़ी बात है, हमेशा खुश रहना सीखिए। खुश रहना ही सबसे बड़े, सकारात्मक रहिए, खुश रहिए। अब बहुत सारे हमारे दिव्यांगों के संगठन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं कोई उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिव्यांगों के संगठन आपको ले जाकर के सड़क पर खड़े कर दें, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से आप क्या कर देंगे? आप अपने को संतुष्ट कर सकते हैं, और जो लोग आयोजन कर सकते हैं उनका आप लाभ करवा रहे हैं कि वो आगे चल के इलेक्शन जीत जाएंगे, आगे चल के बढ़ जाएंगे, आगे चल के समग्र रूप से नेतृत्व करने लगे। कुछ नहीं करते हैं और झूठ मूठ की अपनी तारीफें करते हैं, मैंने ये करवा दिया, वो करवा दिया। कुछ नहीं करवाते, वो सरकार खुद करती। हाँ, कभी कभी उनका आंदोलन उपयोगी होता है, जो जिन मुद्दों पे वो करते, जैसे कि अभी एक राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने कुछ किया तो उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने थानों में या सब कहीं लगाने की बात करी। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने एक बहुत अच्छा कार्य करके कर दिया है, लेकिन इसमें ज्यादातर अधिकांशतः लबोलबाब ये है कि विकलांगों को अपना समय नष्ट करना है और चोट चपाट लग सकती है। आपको कहीं पर जाकर के कोई पुलिस उलिस की लाठी चल गई तो आप भाग भी नहीं पाएंगे, दौड़ भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आंदोलनों का हमेशा विकलांग साथी ट्रस्ट विरोध करता हूँ। मैं किसी संगठन का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन इस आंदोलनों का, इस आपाधापी में आप न पड़ें। आप अपना काम करें, रचनात्मक काम करें, घर पे रहें, घर पे काम करके आशावाद जागृत करें कुछ अपने से, और अपने शरीर को भी सुरक्षित रखने के लिए थोड़ा बहुत योगा करिए, थोड़ा व्यायाम करिए। हाँ, अभी भीड़ में निकलने का समय नहीं है। लॉकडाउन खत्म हो गया है, अनलॉक हो गया सब चीज, लेकिन अनलॉक अभी कोरोना नहीं हुआ, अनलॉक अभी भी बहुत हो रहे हैं। ठीक है, ये बात मानता हूँ कि ज्यादा बीमार होने से वालों से ज्यादातर ठीक हो रहे हैं, लेकिन वो ठीक होने में आप ठीक होंगे, कब ठीक होंगे, कितने दिन ठीक होंगे, कैसे अकेले पड़े रहेंगे, कितना करेंगे, ये सब बातें हैं। तो इसलिए इन सब चीजों को ना आने दीजिए। आप अपने ऊपर मास्क लगा के निकलिए। आप ज्यादातर निकलिए ही नहीं, अगर निकलने की बहुत जरूरत हो तो मास्क निकाल के सैनिटाइजर करिए, हाथ धोइए, खाने से पहले हाथ धोइए, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखिए। इसमें जात पात व्यवहार नहीं है कोई बात। अपने आप हर व्यक्ति को कुलीन बन के चलना है, और हर व्यक्ति को अपने को सबसे अच्छा स्वस्थ रखना है, और अगले वाले को जो बाहर जा रहा है, समझ लीजिए कोरोना पीड़ित है, उससे सजग रहना है। आपको अपने को बहुत ही सजग रखने की आवश्यकता है, और अपने घर पे रह के तैयारी करिए। हाँ, कभी कभी आप टीवी देखिए, मनोरंजन करिए, पिक्चर भी देख सकते हैं, लेकिन इन सब चीजों में आजकल ये अनावश्यक रूप से मुंबई में चल रहा है कि कंगना ने कहा ये वो हो गया, वो फिल्म अभिनेत्री गांजा लेते पड़ी, ये सब ऐसा होता ही है। ये सब जितने अभिजात्य वर्ग है, जितने कुलीन तंत्र हैं, ये सब जितनी अच्छाइयां हैं उनमें सब बुराइयां भी हैं। सब निचला तंत्र, कुलीन तंत्र, इसका कोई वर्ग या जाति या धर्म नहीं बटा है। इस सब में सब कुछ होता है। तो आप अपने को उससे अलग रखिए, और उनको ही चटकारे दे देकर वो समाचार सुन करके अपना टाइम आप अपव्यय कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता है। आप अपने काम में लगे रहिए और इन सब चीजों को बात सुनिए। मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो आज से ही संकल्प लीजिए। मेरा 101 ये एपिसोड है, 101 एपिसोड से अगर आप 101 बार ये कह करके तय कर लें कि हमको आज से बहुत अच्छा काम करना है, तो मैं समझूंगा कि विकलांग साथी ट्रस्ट अपने को सफल मानूंगा। बहुत सारे विकलांग साथी ट्रस्ट से संबंधित बहुत सारे अच्छे हमारे यूट्यूबर हैं, जैसे दशमलव एक यूट्यूबर है, बहुत अच्छा वो बताते हैं, ललित कुमार जी, और बहुत बढ़िया बताते हैं, और लोगों को आगे बढ़ने के लिए सब तरह तरह के नियम उपनियम और कैसे क्या करते हैं, किस चीज़ में क्या सुविधाएं, सब सुविधाओं का ज्ञान कराते हैं, बहुत अच्छा करवाते हैं। तो इस पे उन सब चीज़ों पे बात करिए, उस पर ध्यान दीजिए, और इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।